अगर आप वृंदावन या मथुरा जाने का प्लान करें तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। आपको पहले अपने लोकेशन से मथुरा तक की ट्रेन कर लेनी है। वहाँ पे उतर के आपको मथुरा में जो स्टे है वो स्टेशन के बाजू में ही 500 मीटर की दूरी पे एक गुरुद्वारा है। वहाँ पे 500 रुपये में आप अच्छा स्टे कर सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे ऑटो लेके पहुँच गए थे केली कुंज। पहले आप प्रेमानंद जी महाराज जो हैं उनका दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे लोग परिक्रमा लगा रहे थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप वृंदावन में आते हैं तो आपको ये परिक्रमा पूरी करनी होती है। और लोग ये पूरा दंडवत करके परिक्रमा करते हैं। फिर यहाँ पे हमने महाराज जी का दर्शन किया था। जय श्री हरिवंश गाइस। तो आप किलीगंज में इनका दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग रात में ही घूम रहे थे। यहाँ पे ये इस्कॉन है, सब लोग इनका महाराज जी का दर्शन करके निकल गए थे। उसके बाद हम ये हमारे होटल से जो व्यू था गुरुद्वारे से, वहाँ आप रह सकते हैं। और हम लोग सुबह नहा के अपने होटल से निकल गए थे जन्मभूमि का दर्शन करेंगे। ऐसा माना जाता है कि अगर आप वृंदावन में हैं तो पहले आप जन्मभूमि जाएँ दर्शन करने के लिए। तो जन्मभूमि में जो फ़ोन वगैरह है वो अलाउड नहीं है, तो हमने बाहर से ही फ़ोटो कैप्चर किया था। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए थे ऑटो शेयरिंग लेके। एक मदन मोहन जी का दर्शन किया। फिर कुंज बिहारी जी का आप दर्शन कर सकते हैं। ये हमारे कुंज बिहारी जी हैं, यहाँ पे जो बाकी बिहारी जी भी कहा जाता है। उसके बाद हम लोग राधा रमन जी का दर्शन किए थे मंदिर में। उसके बाद हम लोग चले गए थे निधिवन। तो निधिवन में हम लाइक आप जाते हैं वहाँ पे। उसके बाद ये निधिवन के बाजू में ही ऐसा एक मंदिर था, वहाँ पे हम लोग ने दर्शन किया था। प्रेम मंदिर हमने शाम में दर्शन किया था, बहुत अच्छा कैप्चर हुआ था। तो आप भी घूम सकते हैं वहाँ पे। फिर सेकेंड डे हम लोग चले गए थे गोकुल। हमने नंद बाबा जी का जो भवन है वहाँ पे, बाबा का महल, यशोदा मैया का जो महल है वहाँ पे, और कृष्ण भगवान और बलराम जी का जो